सबसे पहले ये वीडियो देखिए, खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जारी करी है और इस बात को क्लियर कर दिया है कि पिछले 48 घंटों से जो झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि नेतन्याहू को ईरान ने मार दिया है, वो झूठ है, बकवास है। और आप में से भी बहुत सारे लोग कल से मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे, वीडियो बनाने को कह रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि नेतन्याहू को कुछ नहीं हुआ है। ये बस ईरान के प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा था जो अब डीबंक हो चुका है। खैर, इसी के साथ एक चीज और क्लियर हो गई है कि इस युद्ध की कमान अब धीरे धीरे अमेरिका के हाथ से निकलकर इजराइल के हाथ में जा रही है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पिछले कुछ मिनटों के अंदर ही इजराइल ने ईरान के 200 से भी ज्यादा अलग अलग ठिकानों पर एक साथ बमबारी करी है। जी हां, बहुत ही मैसिव लेवल पर यह ईरान की बमबारी हुई है, जिसमें IRGC और ईरान की सेना के अलग अलग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। और यकीन मानिए, जो वीडियो निकल कर आ रही है ना, उसे देखकर आप खुद कहोगे कि यार इजराइल ने तो ईरान पर कहर ही ढा दिया। आप देख पा रहे हैं राजधानी तेहरान में इस समय क्या नजारा है। वहीं इजराइल ने जानकारी दी है कि जितने भी ड्रोन हमले हो रहे थे उन सभी को इन्हीं कमांड सेंटर से ऑपरेट किया जाता था। मतलब ईरान की सेना के लोग रिमोटली इन ड्रोन को कंट्रोल करते थे और फिर कैमरे की मदद से जो ड्रोन में लगा है ये देखते थे कि कहां पर इंपैक्ट कराना है। उसके बाद वहीं पर जाकर इनके ड्रोन टकराते थे और उन धमाकों की वीडियो पिछले 16 दिनों से आप देख ही रहे हो। इसीलिए ये कमांड सेंटर्स इजराइल के लिए टॉप प्रायोरिटी पर थे और ये कहिए कि पिछले 2 हफ्तों से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इनका पता लगाने में जुटी हुई थी। खैर, इनका पता लगते ही आज एक साथ सारे कमांड सेंटर पर रेड डाली है इजरायली वायुसेना ने, सब पर बमबारी करके सबको एक साथ तबाह कर दिया है। हालांकि ये बात भी बताई है इजराइल ने कि ये अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में और बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में ड्रोन ऑपरेटिंग साइट्स हैं जहां से ड्रोन ऑपरेट किए जाते हैं। इसके अलावा मिसाइल लॉन्च पैड है जिन्हें हमें तबाह करना है और उनका हम पता लगा रहे हैं, जल्द ही उनका भी सफाया कर दिया जाएगा। वहीं इजराइल ने बताया है कि आज की यह कार्रवाई इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि इनके तबाह होने से ईरान के जो ड्रोन हमलों की इंटेंसिटी है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। यानी कि पहले 100 ड्रोन रोज आ रहे थे, तो अब कम से कम उनकी संख्या 50-60 पर हो जाएगी, जिससे कि अरब के देशों को सांस लेने का मौका मिलेगा। इनके जो डिफेंस सिस्टम इस समय मुकाबला नहीं कर पा रहे ईरानी ड्रोन की इंटेंसिटी और संख्या बल का, अब उन्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी, वो भी मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे और उनका सक्सेस रेट भी बेटर होगा। और इसे कहते हैं असली युद्ध का नेता। इजराइल ने दिखाया है अमेरिका को कि युद्ध की तैयारी क्या होती है, युद्ध लड़ा कैसे जाता है। सिर्फ $1 ट्रिलियन सेना पर खर्च कर देने से या फिर बड़े बड़े बम बना लेने से कोई भी देश युद्ध नहीं जीतता। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध के टेक्निकल एस्पेक्ट समझता हो। इजराइल को पता है कि अमेरिका जो अंधाधुंध बमबारी ईरान की कर रहा है उसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, उसमें बड़े बुजुर्ग मारे जा रहे हैं या आम नागरिकों को नुकसान हो रहा है। इजराइल ने क्या किया, चुपचाप पिछले 3-4 दिनों से काम किया, पता लगाया कि इनकी मिलिट्री के कमांड सेंटर कहाँ हैं और उसके बाद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हवाई हमला करके उन्हें तबाह भी कर दिया, जिससे कि सबको फायदा होगा और ईरान को असल में नुकसान पहुंच रहा है। यही होता है असली युद्ध लड़ने वाले देशों का तरीका। अमेरिका इसे नहीं समझता, उन्हें लग रहा है कि ईरान भी सीरिया जैसा ही देश है या फिर अफगानिस्तान जैसा देश है जहां वो मन मर्जी से कुछ कर लेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ईरान अरब का सबसे ताकतवर देश है मिलिट्री के लिहाज से। आप उसके साथ ऐसे डील नहीं कर सकते जैसे कि कोई वो सीरिया, अफगानिस्तान या फिर कोई और देश है। ये एक्चुअल में पावरफुल कंट्री है जिसे बहुत सारे दूसरे पावरफुल कंट्री बैक कर रहे हैं और उसके पास सच में एडवांटेज है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर वो आपको अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। इसीलिए अमेरिका को मेरे हिसाब से इस युद्ध की कमान अब इजराइल को थमा ही देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका का जो रवैया है इससे तो आने वाले 100 साल तक ये लड़ते रहेंगे, ईरान को नहीं हरा पाएंगे। ईरान को हराने का तरीका इजराइल को पता है, इसीलिए युद्ध की कमान जब तक इजराइल के हाथ में नहीं जाएगी तब तक कितनी भी मिसाइल गिरा लो ईरानियों पर, कितने भी बम गिरा लो, उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला।
आपको दुश्मन को वहां चोट पहुंचानी होती है जहां उसे सबसे ज्यादा दुख पहुंचता है, और उन प्रेशर पॉइंट्स का पता सिर्फ इजरायलियों को है, क्योंकि उन्होंने ओवर द ईयर इतनी जासूसी करी है ईरान की कि वो सब कुछ पहचानते हैं, ईरान का नस नस से वाकिफ हैं, अमेरिका नहीं। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर ट्रंप को अपनी जान बचानी है और अपनी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल है तो इजराइल की सुने तभी बचेंगे। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप का ईगो उन्हें ऐसा करने देगा? शायद नहीं।